दोस्तों, स्मॉल कैप के साथ साथ एक ऐसा फंड है जो पैसे की बारिश कर सकता है। अभी तक आपने सुना था कि बेहतर रिटर्न के लिए, बड़ा वेल्थ बनाने के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट होते हैं, जो लंबे समय में इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बना के देते हैं। लेकिन स्मॉल कैप के साथ साथ एक ऐसा फंड है जो पैसे की बारिश कर सकता है। तो आखिर वो कौन सा फंड है जो पैसे की बारिश करेगा, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आखिर वो कौन सा फंड है जो पैसे की बारिश कर सकता है और क्यों वो पैसे की बारिश करेगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो, वहां पर पिछले 15 महीने से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। यहां तक कि उस फंड, आसमान से वो फंड टूटकर और धरती पर रेंग रहा है। और अभी के डेट में भी देखोगे तो 10% के डिस्काउंट में उसका एनएवी मिल रहा है। तो जब वहां पर बहुत बड़ा डीप दिखाई दे रहा है और वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो फंड का समय अब आगे चल के जब रैली होगा तो वो पैसे की बारिश कर सकता है। तो आखिर वो कौन सा फंड है, चलिए मैं आपको मुलाकात कराता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रो कैप का इंडेक्स फंड है और मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप फंड है। आप देख सकते हैं कि अपने इंडेक्स से टूट कर ये धरती पर रेंग रहा है। एकदम नीचे के तरफ में आपको मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट इससे साफ नजर आता है कि ये आसमान से टूटकर धरती पर रेंग रहा है, मतलब बहुत बड़ा डीप देखने को मिल रहा है। और इस डीप में जो एंट्री करेगा उसकी बल्ले बल्ले रहेगा। अब चलिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके रिटर्न पे नजर डालते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हफ्ते में यहाँ पर 0.27% का रिटर्न बना है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 0.51% का रिटर्न है। एक महीने की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी निगेटिव -2.91% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वैसे ही 3 महीने में फ्लैट रिटर्न देखने को मिल रहा है निगेटिव में। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर भी 1 से 1.25% का निगेटिव रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो यहाँ पर भी 8 से 9% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट पिछले साल कुछ भी रिटर्न नहीं बना है और इस साल 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो जो इन्वेस्टर अभी इस फंड में मान लीजिए कि खरीदारी करेंगे, एसआईपी करते चलेंगे और आगे चल के जब ये फंड रैली में उठेगा तो पैसे की बारिश कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से कुछ भी पैसा नहीं बना है, उसके बाद भी 10% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा डीप देखने को मिल रहा है और इस डीप में अगर कोई इन्वेस्टर एंट्री करता है, अब मान लो कि पहले रिटर्न नहीं बना, ऊपर से डिस्काउंट भी मिल रहा है और यहाँ पर अब तो ऊपर ही जाने का टाइम है ना, तो हो सके कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब ये फंड ऊपर जाएगा तो पैसे की बारिश कर सकता है। जी हाँ, स्मॉल कैप के साथ साथ माइक्रो कैप भी पैसे की बारिश कर सकता है। तो कैसे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर को ऐसे फंड से दूरी बना के रखना चाहिए, देखिए ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए, क्योंकि अगर आप माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते हो तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल फंड है, हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न देने का दम रखता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम से कम 10 साल का समय है, तभी आप एसआईपी के जरिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब वैसा इन्वेस्टर जो बड़ा वेल्थ बनाने के लिए अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4 स्मॉल कैप फंड रख के चल रहे हैं, तो वैसे इन्वेस्टर को 4 स्मॉल कैप के जगह 3 स्मॉल कैप रखना चाहिए और उसके साथ साथ एक माइक्रो कैप भी अपने पोर्टफोलियो में अगर रखते हैं तो इससे उनको बम्पर फायदा होगा, क्योंकि स्मॉल कैप में तो बेहतर रिटर्न बनेंगे ही बनेंगे। स्मॉल कैप के साथ साथ माइक्रो कैप भी आपको लंबे समय में बेहतर रिटर्न देने का दम रखता है। तो अगर आप मान लो कि एक
बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हो, अपने पैसे को तेजी से ग्रो कराना चाहते हो, तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपने गोल के हिसाब से माइक्रो कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके लिए ये फंड फिट बैठता है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके गोल के हिसाब से ये फंड फिट नहीं बैठ रहा है तो ऐसे फंड से आपको दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं उतना ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तभी ऐसे फंड में एंट्री करो, वरना ऐसे फंड से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।